हालेलुया। सबको जैमसी की मैं आशा करती कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे और आने वाले समय में मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं जो हमें अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी की ओर से दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा इस वचन के लिए थैंक्स करते हैं पिता, तेरे लहू में कवर करते हैं पिता, जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिता, 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए इन जीसस नेम पिता। आगे के समय के हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से आमीन। आज का वचन, ईश्वरीय पदवी को गाली मत दे, इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख से संग होकर, तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखाता जाऊंगा। निर्गमन 4:15। मेरी प्रिय, जब आप बाइबल में मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए मूसा को अगवा होने के लिए चुना था, लेकिन उसके मुंह के बद्धा होने के कारण परमेश्वर ने हारून उसके साथ रहने के लिए और उसकी और लोगों से और फिरौन से बातें करने के लिए चुना था। हारून चाहता था कि वह अगवा होने के लिए नहीं चुना गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी पदवी को ऊंचा किया। जब मूसा ने एक कुसी से साथ विवाह किया तो मरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। गिनती 12:2 में उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने मूसा की ही साथ बातें की, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उसकी ये बात सुनकर यहोवा परमेश्वर का क्रोध उस दोनों पर भड़क उठा। परमेश्वर ने उन्हें उस पाप के कारण सजा दी। हारून ने अपनी पदवी को गाली दी थी और मूसा का न्याय करने लग गया, जिस कारण परमेश्वर ने हारून को सजा दी थी कि वह जिस कनान देश को देखने के लिए 40 सालों से काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसे कनान देश में जाने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसकी बड़ी बहन मरियम को कहा कि तू कोरी रहेगी, और मरियम कोरी हो गई। तब 7 दिन तक इस्राएली लोग मरियम के चंगे होने का इंतजार करते रहे। आज लोग अपनी बुलाहट को पहचान नहीं पाते, वह यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर ने उन्हें अलग काम करने के लिए चुना है। वह एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि मंत्रियों के साथ जो उनके प्रिय होते हैं, जब वह मंत्रियों के साथ रहकर मशहूर हो जाते हैं, लेकिन अगर वह ये सोचें कि वह मंत्री होने के लिए क्यों नहीं चुनेंगे, तो जो परमेश्वर ने उन्हें पदवी दी है वह भी अपने हाथों से गवा लेंगे और नीचे चले जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा, लेकिन प्रभु के हाथ से नीचे दीनता से रहो। आज एक विश्वासी अपनी विश्वासी होने की कुर्सी को गाली देता है। वह दूसरे लोगों की तरह गालियों के कोने में खड़े होकर लड़कियों को देख छेड़ते हैं। वह नशा और व्यभिचार करके परमेश्वर की पदवी को गाली देते हैं। तब परमेश्वर उन्हें गवाही देता है तो वह फिर पाप से छूटे होते हैं, उसी पाप से दोबारा चले जाते हैं, और इस तरह से वह अपनी पदवी को गाली देते हैं। और परमेश्वर अपनी पदवी को गाली देने वाले व्यक्ति को दंड की आज्ञा देता है। इसलिए मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर से अपनी आशीषों को लेना चाहते हैं या अपनी पदवी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो आप पवित्रता में विश्वास में रहकर और परमेश्वर के कामों को ना खुराते हुए आगे बढ़ते जाएँ और पदवी परमेश्वर के आपके लिए ठहराई है उसका धन्यवाद करते रहें। तब परमेश्वर आपके लिए आशीषों के द्वार खोलेंगे। आमीन। अंगीकार, ये अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि जो पदवी गवाहियाँ आपने मुझे दी है, मैं उसे गाली नहीं दूंगा और दीनता के साथ आप में बढ़ता जाऊँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे परमेश्वर पिता, ये वचन हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से चुराने ना पाए। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिता, उनकी ज़िंदगियाँ ब्लेस हो पिता। वो जान सके कि हमें अपनी पदवी पर कैसे रहना है। मेरे सामर्थी पिता, तेरा थैंक्स करते हैं पिताजी, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के समय के हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबको जैमसी की गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।